आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। मेरे इस चैनल के सभी वीडियो ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं, जिन्हें आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी पाठ्यपुस्तक की इंटरमीडिएट वर्ग की कहानी गद्य खंड से मेरी वियतनाम यात्रा, जिसके लेखक हैं भोला पासवान शास्त्री जी। भोला पासवान शास्त्री हमारे बिहार राज्य के पूर्णिया जिला के बैरगाछी में 1914 ईस्वी में पैदा हुए थे और इनका देहांत 10 सितंबर 1984 को हुआ था। ये बिहार राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये एक प्रबुद्ध पत्रकार, राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपनी वियतनाम देश की यात्रा का इस पाठ में बखूबी वर्णन किया है। वियतनाम जिस तरीके से ये हवाई जहाज के द्वारा वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर जो जो अनुभव किया, जिन चीजों को देखा, उनका इन्होंने इसमें बखूबी वर्णन किया है। इन्होंने लिखा है कि हवाई मार्ग से सर्वप्रथम मैं बैंकॉक पहुंचा, फिर उसके बाद वहां से हवाई जहाज के द्वारा वियतनाम देश पहुंचा। वियतनाम की चर्चा होते ही वहां के प्रथम राष्ट्रपति, वहां के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हो ची मिन्ह की याद आ जाती है। वहां वियतनाम के सबसे लोकप्रिय नेता हो ची मिन्ह थे, जिन्होंने बड़ा संघर्ष करके वियतनाम को आजादी दिलवाई और वहां के वो प्रथम राष्ट्रपति बने। सादा जीवन एवं उच्च विचार हो ची मिन्ह के जीवन के आदर्श थे, जिसके चलते उनकी लगन, मेहनत, संघर्ष को पूरी दुनिया नमन करती है। और हमारे भोला पासवान शास्त्री जी भी बड़ी चाहत से वहां वियतनाम देश को नजदीक से देखने, रूबरू होने और वहां की राजधानी हनोई में हो ची मिन्ह के जीवन और उनसे संबंधित तमाम जानकारियां सशरीर उपस्थित होकर वहां पर इन्होंने एकत्र किया, जिसका वर्णन अपनी इस मेरी वियतनाम यात्रा में बखूबी किया है। इसमें लिखा गया है, उन्होंने देखा, शास्त्री जी ने, कि हनोई शहर में, वहां की राजधानी में अधिकांश संख्या में वहां की जनता साइकिल की सवारी करती है। एक तो पर्यावरण प्रदूषण से बचाव, दूसरा तेल के खर्च का बचाव
और तीसरा स्वास्थ्य का बचाव। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए, तेल की खपत कम करने के लिए वहां के लोग साइकिल की सवारी बहुत पसंद करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी वर्णन किया है कि इस हनोई शहर में कई झीलें इस महानगर की शोभा में चार चांद लगाती है। तो इसलिए हनोई को साइकिलों का शहर और झीलों का शहर भी कहा जाता है। हनोई शहर में इन्होंने हो ची मिन्ह जिस जगह पे रहते थे वहां पे उनका पार्थिव शरीर भी स्मारक के रूप में वहां रखा हुआ था, जिसका दर्शन करने के लिए, जिनके दर्शन करने के लिए बहुत लगन से उत्साहित होकर हमारे भोला पासवान शास्त्री जी वहां पे पहुंचे और उनके लिटाए हुए पार्थिव शरीर के उन्होंने दर्शन किए और अपने अनुभव को इन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है। जब हो ची मिन्ह राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे तो उस समय राष्ट्रपति को रहने के लिए वहां पे बड़ा महल दिया गया, लेकिन हो ची मिन्ह ने उस महल में रहना पसंद नहीं किया। उन्होंने उस महल से नजदीक में स्थित 2 कमरों के एक मकान में उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, जो कि अब दर्शकों के दर्शनीय स्थल के रूप में वो वहां की सरकार ने उसे खोल रखा था। हमारे भोला पासवान शास्त्री जी उस 2 कमरे के मकान में, जहां पे हो ची मिन्ह रहा करते थे, अपने सारे कार्य को निष्पादित किया करते थे, पूरे गौर से उन्होंने एक एक चीज को देखा और इस पाठ में वर्णन किया है। उस कमरे में एक तरफ अभी भी इन्होंने लिखा है कि वो खाट पड़ी हुई थी जिसपे हो ची मिन्ह सोया करते थे। एक बिछावन, चादर और तकिया रखा हुआ था। एक तरफ एक बेंच लगा हुआ था जिसपे उनसे मिलने वाले लोग आकर बैठते थे, और एक तरफ हो ची मिन्ह जी का टाइपराइटर भी रखा हुआ था, जिसपे वो तमाम चिट्ठी पत्री स्वयं ही राष्ट्रपति रहते हुए भी वो अपना टाइप कर लिया करते थे। क्योंकि हो ची मिन्ह कहा करते थे कि जो कला हमने शुरू में सीख ली है टाइपिंग करने की, उससे मैं छोड़ कैसे दूं। जो काम मैं अपने से कर सकता हूं, क्यों मैं दूसरे व्यक्ति से, दूसरे कर्मचारी से उस काम को कराऊं। तो ऐसी महान विचारधारा के और सादगी से भरपूर हो ची मिन्ह थे, जो अपने तमाम चिट्ठी पत्रियों का टाइपिंग वो स्वयं कर लिया करते थे। ये सब बहुत ही अनुकरणीय बातें हैं, जिसे देख करके, सुन करके हर कोई अभिभूत होता है, गर्वित होता है। तो इन तमाम चीजों का वर्णन भोला पासवान शास्त्री जी ने इस पाठ में किया है। उनके हो ची मिन्ह के निवास स्थान के बगल में ही बहुत बड़ा तालाब का भी वर्णन किया गया है, जिसमें कई प्रजाति की रंग बिरंगी मछलियां को शास्त्री जी ने उस तालाब में तैरते हुए और बड़ा आकर्षक नजारा बताया। इस प्रकार से
हो ची मिन्ह के उस निवास स्थान को देखने के लिए उनके कार्यशैली, उनकी सादगी से अभिभूत होकर सभी लोग वहां से लौटते हैं। और इस प्रकार से इन्होंने विश्व की एक महान विभूति का इस पाठ में इन्होंने वर्णन किया है। हम सभी को, विशेष रूप से छात्र छात्राओं को अवगत कराया है कि किस तरीके से एक साधारण व्यक्ति ने अपनी लगन, मेहनत, संघर्ष और कर्मठता की बदौलत उस वियतनाम राष्ट्र को स्वतंत्रता दिला करके फिर राष्ट्रपति के रूप में सादगी भरे जीवन को जीते हुए महान सेवा अर्पित की। तो इस प्रकार से शास्त्री जी ने इस पाठ में इन सारी चीजों को हम सबसे अवगत कराया है। इस पाठ में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ छात्र छात्राओं के लिए जानना अति आवश्यक है, कि जो परीक्षा में पर्यायवाची शब्द के रूप में भी आ सकते हैं। जैसे शब्द है पैगाम। पैगाम का अर्थ है संदेश। फिर है शिकंजा। शिकंजा का अर्थ होता है कैद, पकड़। फिर एक शब्द है पार्थिव। पार्थिव का मतलब लौकिक। विश्व विश्रुत, यह शब्द है विश्व विस्तृत, जिसका अर्थ है विश्व विख्यात। फिर एक शब्द है अंतःसलीला। अंतःसलीला का अर्थ होता है अंदर ही अंदर प्रवाहित होने वाली नदी। फिर एक शब्द है हरफ। हरफ का अर्थ होता है अक्षर। शुद्धि। शुद्धि का अर्थ होता है स्मृति, ध्यान। एक शब्द आया है मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का अर्थ होता है जादुई। फिर एक शब्द है तेजस्वी। तेजस्वी का अर्थ है तेजपूर्ण। फिर एक शब्द है निधि। निधि का अर्थ है खजाना। फिर एक शब्द है फबना। फबना का अर्थ होता है शोभित होना। इस प्रकार से शब्द निधि में इन शब्दों का अर्थ याद रखना अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।